जय हिंद। आपको इंजन के बारे में बताए थे। आज इंजन का ट्रांसमिशन यानी पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो पिछले चक्के पे जाता है तो रियर व्हील ड्राइव, अगले चक्के पे जाता है तो फ्रंट व्हील ड्राइव। जबकि मिलिट्री की जो गाड़ियां होती है वो 4x4 होती हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, रियर व्हील, रियर का मतलब होता है पीछे, पिछला चक्का। तो जब कभी भी इंजन जो होता है तो यहाँ से तो पावर बना देता है, लेकिन वो पिछले चक्के को जब पावर सप्लाई करता है तो ऐसे गाड़ियों को हम कहते हैं रियर व्हील ड्राइव, यानी पिछले चक्के को पावर ज़्यादा मिल रही है। तो जो पावर को पीछे ले जाता है इसे हम लोग कहते हैं ड्राइव शाफ्ट। एक बड़ा सा ट्रक के नीचे देखे होंगे, लोहे की तरह घूमते रहता है ड्राइव शाफ्ट। ये जाके जुड़ा रहता है पीछे के इसमें डिफरेंशियल से। ये डिफरेंशियल क्या करता है? इस पावर को, इसको घूर्णन गति को दोनों चक्कों पे बांट देता है। तो ऐसे गाड़ियों को हम लोग कहते हैं रियर व्हील ड्राइव। ज्यादातर ऐसी गाड़ियां देखने को मिलती है, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है? ऐसी गाड़ियों की हाइट ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हाइट ज्यादा नहीं रखेंगे तो ये जो अंदर से जा रहा है ये ड्राइव शाफ्ट, जब कभी ब्रेकर आएगा तो ब्रेकर पे अगला चक्का क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद ब्रेकर ऐसे उठा हुआ रहेगा तो इसमें टकरा जाएगा। तो इसकी हाइट ज्यादा रखनी पड़ती है। ये ज्यादा लोड को खींच सकता है क्योंकि इसे पावर पीछे से मिल रही है। पावर जनरेट आगे हो रही है इंजन से, लेकिन पीछे चला जा रहा है। लोड ज़्यादा खींच सकता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये अच्छा माना जाता है। लेकिन ये माइलेज कम देता है। क्यों माइलेज कम देता है? क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा लगे हैं। देख रहे हैं इतना बड़ा लोहे का ये लगा हुआ है आपका ड्राइव शाफ्ट, तो हैवी लोड हो जाएगा। हैवी लोड होने की वजह से ये गाड़ियाँ माइलेज कम देती हैं, यानी 1 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा दूर नहीं जाती हैं। माइलेज का मतलब होता है पेट्रोल से कितनी दूरियाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं। आप रियर व्हील ड्राइव में देखे होंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं, ये आपका ड्राइव शाफ्ट है। ये जाके जुड़ा रहता है डिफरेंशियल से। ट्रक वगैरह में देखे होंगे, ये किसी भी लोडेड गाड़ियां में देखेंगे तो नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब अगर हम कलर चेंज कर देते हैं तो यहाँ भी दिखे, ये भी क्या है? ड्राइव शाफ्ट है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? रियर व्हील ड्राइव में गाड़ियों को ऊंचा रखना है। अगर नीचे रखेंगे तो ये रियर व्हील ड्राइव पॉसिबल ही नहीं है, वरना लड़ जाएगा ये। अब दूसरा होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। जैसे इंजन तो यहाँ पावर जनरेट करता है। इंजन के बारे में 4 स्ट्रोक इंजन तो पूरा इंजन पढ़ा दिए हैं आपको, लाइनर पिस्टन वगैरह, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये इंजन यहाँ पावर बनाया और इंजन पावर बना के वहीं के चक्के को दे दिया, यानी फ्रंट के ही चक्के को दे दिया, तो इसे कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए गाड़ियों को बहुत ज़्यादा हाइट पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबा ड्राइव शाफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से तुरंत इसको दे देना है। तो इसलिए इनकी हाइट ज़्यादा नहीं रखी जाती है। ये ज़्यादा लोड लेके नहीं जा पाते, क्योंकि लोड को कहाँ रखा जाता है? पीछे ही रखा जाता है। जबकि सारा पावर आगे है तो खींचेगा कैसे पीछे से वहां पर? तो ये ज़्यादा लोड नहीं ले जा सकता है। ये स्टेबल ज़्यादा नहीं होते हैं। रीजन क्या है कि जो स्टीयरिंग होता है वो भी अगले चक्के को कंट्रोल कर रहा होता है और पावर भी अगले चक्के को मिल गया, तो इसलिए उतना स्टेबल नहीं माना जाता। ये छोटी गाड़ियों में, कार वगैरह हो गया, छोटी मोटी चीज़ों में इसको लगाया जाता है, लेकिन ये माइलेज अच्छा देता है। रीजन क्या है कि इसमें हल्के होते हैं। जो लंबा सा हमको ड्राइव शाफ्ट लगा के पीछे भेजना था उस सब का लोड वगैरह इंस्ट्रूमेंट कम हो जाते हैं, जिस वजह से इसका माइलेज अच्छा होता है। अब आप इन 2 गाड़ियों में देख के इजीली बता सकते हैं इसका हाइट कम है, इसलिए ये कैसा है? फ्रंट व्हील ड्राइव। इंजन पावर बना के इसी चक्के को दे देगा। जबकि ये बड़ी गाड़ियां हैं, इनकी हाइट ज्यादा है तो इंजन पावर आगे बनाता है, लेकिन पिछले चक्के को ये क्या करता है? भेज रहा होता है। तो ये हो जाता है आपका रियर व्हील ड्राइव, ये हो गया फ्रंट व्हील ड्राइव। आप कहेंगे कि अच्छा कौन होता है? भाई दोनों अपने अपने जगह पे है। कम काम है तो इसको लीजिए, ज्यादा काम है तो इसको ले लीजिए, लेकिन दोनों की एक बहुत बड़ी खराबी है। आप देखिए, इसका सारा पावर फ्रंट व्हील ड्राइव इस अगले चक्के पे पड़ रहा है, यानी इंजन जो है पिछले चक्के से मतलब ही नहीं है। अगर गलती से इसका अगला चक्का कहीं कीचड़ में फंस गया तो अगला चक्का नचते रहेगा तो खड़ा होकर चुपचाप देखेगा कि ए चाचा खींचिए, तो खींचबे नहीं करेगा। तो इसका अगला फंस गया तो ये काम से नहीं। या मान लीजिए कोई इसे उठा दिया क्रेन लगा के, तो आप इंजन से खूब स्केलेटर लीजिए तो गन 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 हवा में नाचेगा। पीछे वाले को तो पावर मिल नहीं रहा हो तो टुकुर टुकुर देखेगा। तो इसका अगला फंसा तो ये गया। इसमें देखिए, इसका पावर यहाँ जनरेट हो रहा है, लेकिन सारा पावर चला जा रहा है पिछले चक्का पे। तो अगर इसका पिछला चक्का कीचड़ में फंस गया तो अगला आगे जाएगा ही नहीं। तो आगे वाला तो चुपचाप खड़ा था, वो कह रहा था कि आप ढकेलिएगा तब तो हम जाएंगे, या पीछे से कोई उठा दिया तो ये भी फंस जाएगा। तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक है। देखिए, ये इसके पूरे इंजन का पावर इसके पिछले चक्के पे है, रियर व्हील ड्राइव है। रियर व्हील इसका फंस चुका है जाम में, अगला चक्का कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि सारा पावर कहाँ जा रहा था? रियर व्हील पे जा रहा था। लेकिन मिलिट्री वाली गाड़ियों को क्या होगा? उनको तो कभी उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाना होता है, उन्हें कभी कीचड़ वाले जाने पे होता है। पता चला अगला फंस गया तो टुकुर टुकुर देखेंगे नहीं ना। तो उसके लिए जरूरी था इनको पावर पूरे चक्के पे दिया जाए, आगे भी दिया जाए और पीछे भी दिया जाए।
तो मिलिट्री के जितने ट्रक वाहन होते हैं इनका ट्रांसमिशन दोनों ओर होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर में एकदम बीचों बीच में सेंट्रल डिफरेंशियल होता है, ये पावर को पिछले चक्के पे भी भेजता है और अगले पे भी भेजता है। तो इसको हम लोग कहते हैं 4x4। तो इसमें आगे का अगर फंस गया या कीचड़ में तो पावर तो उसको भी मिल रहा है, वो ढकेल के इसको निकाल देगा। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम कंडीशन है, इस आगे को भी नचा रहा है पीछे को भी नचा रहा है। तो इसे 4x4 कहते हैं या ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं। दोनों में बहुत का डिफरेंस नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव में भी सारे चक्कों को पावर मिलता है और 4x4 में भी सारे चक्कों को पावर मिलता है। इसलिए मिलिट्री वाले ट्रक बहुत पावरफुल होते हैं, ये कहीं भी फंसते नहीं है। एक चक्का फंस भी गया तो पीछे वाला ढकेल के निकाल लेता है। आर्मी के ट्रक जो है अगर ये फंस जाते हैं तो इनके सारे चक्के को ना इंजन से पावर मिलता है, इसलिए कोई भी फंसेगा तो बाकी चक्के भी घूमेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जाम हो गया तो पीछे वाला रुका रहेगा। आप इसमें देखेंगे कि सारे चक्के इसके घूमते रहते हैं। अगर फंस गया कहीं तो सारे चक्के को पावर मिलने के कारण सारे चक्के घूम रहे होते हैं और इसको जाम से या कहीं पे भी कीचड़ बालू कहीं पे भी फंस जाता है तो खींच के लेके चले जाते हैं। तो यही फायदा होता है ऑल व्हील ड्राइव का। 4x4 होने का एक और फायदा होता है, ये कैसे भी उबड़ खाबड़ रास्ते पे चढ़ सकते हैं। इसके लिए रुकावट कोई मायने नहीं रखता है, कितना भी खराब रोड रहेगा, पहाड़ी एरिया रहेंगे, ये चले जाएंगे क्योंकि ये पावर ले रहे हैं इसके सारे चक्के इंजन से। 4x4 के पहचानने का एक सिंपल तरीका है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ अगर आपको डिफरेंशियल आगे भी देखने को मिल गया और पीछे भी डिफरेंशियल देखने को मिल गया तो समझिएगा 4x4 है। डिफरेंशियल देख रहे हैं ना, ये एक बड़े से ड्रम टाइप का होता है डिफरेंशियल, ये पावर को क्या करता है, दोनों चक्कों को देता है। तो ये डिफरेंशियल देख के आप बता सकते हैं कि ये 4x4 है कि नहीं, क्योंकि इतनी रफ रोडिंग के लिए 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव ही लेके जाना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको इमेज में 3 इमेज दिख रहा है, आपको ये पहचानना है कि ये गाड़ियाँ कौन सी है। ये 1 नंबर इमेज कौन सा है, फ्रंट व्हील ड्राइव है कि रियर व्हील ड्राइव है या कौन सा है। ये तीनों अलग अलग है। कमेंट सेक्शन में आप इसको जाके लिखिए, हम बता देते हैं, आप जाके पॉज करके वीडियो को लिखिएगा। देखिए ये कौन सा है, फ्रंट व्हील ड्राइव है। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे की ओर कोई भी ड्राइव शाफ्ट नहीं है, यहीं पर है। लेकिन अगर इसे देखेंगे तो ये रियर व्हील ड्राइव है, पिछले चक्के को ये मिल रहा है। जबकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऑल व्हील ड्राइव है। देखिए एक तो सेंटर में आपका डिफरेंशियल है, ये यहाँ भी पावर जा रहा है और पिछले वाले चक्के को भी पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। साइकिल को देखेंगे ना तो साइकिल रियर व्हील ड्राइव होता है, क्योंकि साइकिल को अगर आप डबल स्टैंड पे रख दिए हैं और आप चक्के को कितना भी नचाते रहिए, ये चक्का केवल नचेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपका अगला चक्का जमीन पे जरूर है लेकिन इसे पावर से मतलब नहीं था, ये केवल स्टीयरिंग से इसका मतलब था। अगली एक कैटेगरी होती है हैचबैक गाड़ियों की। हैचबैक ऐसी गाड़ियों को कहते हैं जिसका पिछला हिस्सा बाहर की ओर नहीं निकला होता है, गाड़ी अचानक आके ऐसे खत्म हो जाती है, पीछे डिग्गी बना दिया जाता है, ऐसी गाड़ियों को हैचबैक कहते हैं। हैचबैक गाड़ियां अक्सर छोटी होती है, जैसे देखिए ये गाड़ी है, पीछे जाके अचानक खत्म हो गया। ये ऐसे अचानक जो गाड़ियां पीछे जाके खत्म हो जाती है ना, एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं निकला रहता है पीछे की ओर, तो ऐसी गाड़ियों को हैचबैक कहते हैं। ये साइज में छोटी होती हैं। जबकि सेडान जो गाड़ियां होती हैं, सेडान बड़ी गाड़ियां होती हैं, इनका अगला हिस्सा नहीं पिछले हिस्से से पता चलता है, एक एक्स्ट्रा पोर्शन निकला रहता है जिसे हम लोग बूट या डिग्गी कहते हैं। जब एक्स्ट्रा हिस्सा निकल जाता है ना तो उसे सेडान कहते हैं। जितनी भी सेडान गाड़ियां हैं आप उसमें देखेंगे तो एक्स्ट्रा जरूर निकलेगा। देखिए यहाँ पे आपको सब में एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिखने को मिलता होगा, इसे बूट कहते हैं। बूट स्पेस डिग्गी का जगह जिसे लीटर में नापते हैं। ये इमेज धुंधला है तो इसमें देख सकते हैं जितनी गाड़ियां हैं सब में एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकला हुआ है। जहां भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी गाड़ियां हैं, सेडान गाड़ियां। तो सेडान की पहचान एक्स्ट्रा निकला है और हैचबैक की पहचान सिकुड़ा हुआ है पीछे से। यूटिलिटी व्हीकल उसे कहते हैं जो सामान ढोने के काम में आते हैं, तो इसे हम लोग यूटिलिटी व्हीकल्स के नाम से या यूवी कहते हैं। लोग इसे यूवी, यूटिलिटी यानी सामान ढोने के काम में आते हैं, चाहे वो पिकअप हो गया या एस हो गया या इस टाइप के हो गए, सब ये सामान ढोने के काम में आते हैं सब। ये जितनी गाड़ियां ढोने वाली होती हैं ये फ्रंट व्हील ड्राइव तो हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि फ्रंट का पावर दे देंगे तो पीछे से इतना लोड को कैसे खींचेंगी। ये सारी गाड़ियां कैसी होती हैं, रियर व्हील ड्राइव होती है सब, ये पीछे पावर इनको मिल रहा होता है। अब अभी के वक्त में लोगों को क्या चाहिए, हैवी सामान टाइप का, बहुत हैवी ढो भी दे और लुक भी उसका स्पोर्टी हो, मतलब सुंदर लुक हो। तो कंपनियों ने एक नया सेगमेंट बना दिया जिसका नाम रखा स्पोर्ट कॉम यूटिलिटी व्हीकल, ये एसयूवी कहते हैं। अब अलग अलग एसयूवी कंपनियां अलग अलग बनाती हैं, जैसे सफारी भी एसयूवी में आती है, बोलेरो भी आती है, स्कॉर्पियो भी आती है, तो ये एसयूवी में आती है। एसयूवी जनरली बड़ी गाड़ियों को कहते हैं, वो बहुत बड़ी साइज की होती हैं सर एसयूवी गाड़ियाँ। ये 7 सीटर हो जाते हैं सब एसयूवी जो होते हैं सब 7 सीटर। एसयूवी की सबसे बड़ी पहचान ये थोड़ी साइज में बड़ी होती है और ऊंची होती है एसयूवी। ये एसयूवी अलग अलग कंपनियां अलग बनाती है, जैसे फॉर्च्यूनर एक बहुत बड़ी एसयूवी में आती है, फोर्ड की आती है सब, डस्टर वगैरह ये सब जितनी बड़ी बड़ी है सब, ये सब एसयूवी में आ जाती हैं सब। अब एसयूवी में महिंद्रा वगैरह की जो है एसयूवी है, तो एसयूवी में महिंद्रा ने एक एक्सयूवी बना दिया। तो एक्सयूवी कोई कैटेगरी
कैटेगरी नहीं है, वो महिंद्रा कंपनी की बनाई हुई एसयूवी है जिसका नाम उसने एक्सयूवी रख दिया था। और हालांकि एसयूवी को नए मुकाम पर महिंद्रा नहीं पहुंचाया था, तो बड़ी गाड़ियां एसयूवी में आती है। अब इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया गया, कार और एसयूवी के बीच में भी आ जाती है, तो उसे मिनी एसयूवी कहते हैं। वो एसयूवी की ही एक कैटेगरी होती है। गाड़ियों में सबसे जरूरी होता है ब्रेकिंग सिस्टम। अगर ब्रेकिंग सिस्टम फेल तो काम खत्म। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक एबीएस होता है जिसको कहते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, एक ईबीडी होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, एक बीए यानी ब्रेक असिस्ट होता है। इन तीनों को समझते हैं हम लोग बारी बारी करके। देखिए एबीएस का मतलब क्या होता है, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। ये चक्के को लॉक नहीं होने देता है। देखिए क्या होता है, आप मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, अब अचानक ब्रेक मारेंगे ना तो चक्का लॉक हो जाता है। अब लॉक हो गया चक्का, अब गाड़ी फिसलती है। तो देखिए ये गाड़ी फिसलने का नतीजा ये होता है कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन आज एक नई टेक्नोलॉजी लगा दिया गया जिसे कहा गया एबीएस। एबीएस में क्या होता है कि जब भी आप कभी ब्रेक पेडल को पुश करते हैं, दबा देते हैं ब्रेक पेडल को, यहाँ से ब्रेक को बहुत जोर से दबा देते हैं, तो चक्का क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा है, ये भांप लेता है कि चक्का अब जाम हो रहा है, तो ब्रेक को 1 सेकंड के लिए छोड़ देता है, फिर चक्का नचने लगता है, फिर दबा देता है, फिर छोड़ता है, फिर दबा देता है। इस वजह से आपका चक्का जो होता है रुकता नहीं है, वो हल्का हल्का नच के ही रुकता है, क्योंकि जैसे रुकने वाला होता है वो छोड़ देता है, फिर नचने लगता है, फिर दबा देता है। तो ऐसे करके रुकता है ना, तो गाड़ी आपकी स्टेबल होकर रुकती है और पहले ही रुक जाती है। और अगर आप में एबीएस नहीं है, अगर एबीएस नहीं है तो एक तो दूर जाएगा, उसमें से फिसल के डिसबैलेंस हो जाएगा, और अगर एबीएस है तो पहले ही रुक जाएगा और एकदम स्टेबल होकर रुकता है। ये गाड़ी में एबीएस नहीं है, जिस वजह से इसे ब्रेक लगाने पे इसका चक्का रुक के देखिए फिसल के तिरछा हो गया ये। जबकि इस गाड़ी में एबीएस है, इसका चक्का कभी भी फिसलेगा नहीं, रुक के एकदम सॉलिड एक जगह ही रुकेगा ये एकदम। ब्रेकिंग सिस्टम में ईबीडी बहुत जरूरी है। ईबीडी का मतलब क्या होता है, वो भांप लेता है कि किधर लोड ज्यादा है। जैसे इस कार में देखिए चारों सीट पर लोग बैठे हैं, तो कार का लोड एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी लोड डिसबैलेंस होता है। जैसे यहाँ देखिए, इसमें केवल आगे वाले सीट पर 2 लोग बैठे हैं, पीछे नहीं है, यानी अगले दोनों चक्कों पर लोड ज्यादा है। जबकि इसमें देखिएगा तो पीछे की ओर केवल एक लड़का बैठा है, तो एक और लोड ज्यादा है। अब जब कार में या किसी भी 4 व्हीलर में ब्रेक लगाते हैं तो चारों चक्के पे बराबर दे देता था पहले के जमाने में, लेकिन बराबर की जरूरत नहीं है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट करके देना चाहिए ना, कि कहां ज्यादा लोड है उधर ज्यादा प्रेशर लगाओ और जिधर कम है उधर कम प्रेशर लगाओ। तो इसी के लिए लगाया गया इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे कहते हैं ईबीडी। ये भांप लेता है कि लोड किधर की ओर ज्यादा है। जैसे यहां देखिए, ये भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, बाईं ओर में है यहाँ पर, तो इसके लेफ्ट साइड में, फ्रंट के लेफ्ट साइड पर लोड ज्यादा है, फ्रंट के लेफ्ट चक्के पर लोड ज्यादा है, तो उधर ब्रेक ज्यादा लगेगा और इधर वाले पे कम लगेगा। और ये देखिए ये लड़की को सीबीएसई बोर्ड वाली है, बैठल है पसर के पूरा पैर रख के, तो इसके ये वाला देखिए इधर साइड में इस चक्के पे लोड ज्यादा है। तो जो भी ये जब अगर इस गाड़ी में ईबीडी है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो ज्यादा लोड किस चक्के पे देगा, एक ई बकलोलिया के चकवा पे देगा, और ये जो चला रहा है चश्मैला इसके चक्का पर देगा, तो इन्हीं दोनों पर देगा यहाँ पर, बाकी 2 चक्कों पर लोड कम देगा। तो लोड को ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेंसर आता है जो गाड़ियों में लगा रहता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। इससे गाड़ी स्टेबल हो जाती है, घुमाव पर या फिर मतलब सवारी की संख्या ज़्यादा या कम होने पर वो अपने से ब्रेक को सिस्टमेटिक ढंग से बांट देता है। अब आता है आपका ब्रेक असिस्ट, मतलब ये आपके असिस्टेंट का काम करता है ब्रेक का। कभी कभी भीड़ में, जैसे देखिए ये नीला वाला गड़िया लग रहा है, इसको ठोक देगा, तो अचानक हचाक से दाब दीजिएगा ना ब्रेक पेडल को, तो यहाँ पर देखिए ब्रेक जो होता है ना, इसका शॉर्टकट होता है ABC, यानी एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच। ABC एक्सेलरेशन, ब्रेक, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। तो आप अगर हचाक से ब्रेक दाब दीजिएगा ना खूब कचकचा के, तो कहता है पगला कहीं का, गड़िया उलाटेगा क्या, तो अपने आराम से दबाता है वो, मतलब आपके हिसाब से नहीं, वो मैनेज करके ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है। अगर आप स्पीड बहुत ज़्यादा है, हचाक से मार दिए तो रोक देगा आपको, आप भले दाबे हैं ब्रेक पेडलवा से छोड़ा देगा, कह देगा पगला दाब दिया है तेज। और कभी एक्सीडेंट होने वाला है और आप आराम आराम से दाब रहे हैं तो चाप देगा अपने से। तो ये आपका एक असिस्टेंट का काम करता है, जिसे ब्रेक असिस्ट या BA कहते हैं। अगला सिक्योरिटी फीचर जो होता है वो आता है आपका सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट एक यूनिक फीचर होता है। इसकी खासियत क्या होती है, अगर आप इसे आराम आराम से खींचिएगा तो ये आगे आते जाएगा। आप सीट बेल्ट पहन के आराम से आगे आइएगा तो आपको आने देगा, लेकिन जहां आप झटका दीजिएगा तो सीट बेल्ट वहीं पर लॉक हो जाता है, उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम होता है। अगर झटका देंगे तो लॉक हो जाएगा, इसलिए ये लोग आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, ये क्या करता है, सीट बेल्ट लॉक कर देता है, तो आदमी आगे नहीं फेंकाता है,
है, नहीं तो ये बकलोलिया फेंका जाएगी। ये देखिए मोबाइल चला रहा है, चल जाएगा बाहर, तो मुंह हाथ फूट जाएगा, एक में हो जाएगा यहाँ पर। और ये लोग देखिए ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ मान लीजिए तगड़ा, तो ये फेंका जाएंगे, शीशा तोड़ के आगे फेंका जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर सीट बेल्ट का होना जरूरी है। अब जो गाड़ियाँ आएंगी उसमें ऐसा सिस्टम दिया जा रहा है, भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाएगा ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वहाँ एक सेंसर देने का ऐसा प्रावधान चल रहा है। यहाँ देखेंगे ये सीट बेल्ट नहीं पहना है, एक्सीडेंट होने पर ये पूरा फेंका जाएगा और इससे दुर्घटना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। ये तो डमी है, टेस्टिंग के लिए लगाया गया है, तो सीट बेल्ट इसीलिए जरूरी होते हैं। देखिए ये सीट बेल्ट है इसके पास, ये यहीं रह गया, इसके पास सीट बेल्ट नहीं है तो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। गाड़ियों में सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर जो होता है एयर बैग का होता है। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछली बार रेलवे में भी, एयर बैग में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एयर बैग क्या होता है, स्टीयरिंग के पास ही लगा दिया जाता है एयर बैग को। ये एक बैग की तरह होता है जो गाड़ियों में दिखता नहीं है, जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो उसको अंदर लगा दिया जाता है। उसके अंदर सोडियम एजाइड भरा जाता है। जब कभी भी गाड़ियों पे तगड़ा झटका लगता है ना, तो तगड़ा झटका लगने से ये सोडियम एजाइड नाइट्रोजन गैस को छोड़ देता है, और ये नाइट्रोजन गैस बहुत तेजी से भर जाते हैं, जिससे कि उसको आगे की ओर चोट नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए अचानक झटका लगेगा तो इसका मुंह स्टीयरिंग पे लगेगा तो इस सीना उना टूट जाएगा, वैसे ही तो स्टीयरिंग के आगे ये एयर बैग भर जाता है, एक उसके बगल वाले में भर जाता है, को पैसेंजर में। इंडिया में आज ज़्यादातर 2 ही सीट बेल्ट दिए जाते हैं, लेकिन महंगी गाड़ियाँ लेंगे तो उसमें 6 सीट बेल्ट करें एयर बैग लेंगे तो बड़ी गाड़ियों में ना पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी दिए जाते हैं। यूरोप वगैरह में तो कंपलसरी है, भारत में अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ, अब तो भारत में भी कंपलसरी कर रहा है कि कम से कम आपको आगे 2 एयर बैग देना ही देना है, क्योंकि आगे वाले के आगे कोई सपोर्ट का रास्ता नहीं रहता है, वो बाहर चला जाता है। तो याद रखिएगा एयर बैग में सोडियम एजाइड का प्रयोग किया जाता है, ये सेफ्टी फीचर में बहुत जरूरी होता है। ड्राइवर को सीट बेल्ट और एयर बैग दोनों हेल्प करता है, वरना वो स्टीयरिंग से जाके लड़ जाएगा और उसमें अंदर स्टीयरिंग लग जाएगा, स्टीयरिंग से निकल जाता है एयर बैग, ये इसे बचा लेता है इम्पैक्ट से ड्राइवर को। कुछ लोग होशियार के पोंछ बनते हैं, वो अपने गड़िया पे बम्पर लगवा लेते हैं। अरे भैया बैक बम्पर में चलता है कि आप ऐसा रॉड लगवा लीजिए पीछे कि जाम वगैरह में पीछे से कोई मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी बच जाएगी। लेकिन कुछ लोग को गाड़ी से इतना प्रेम होता है कि अगवा ही बम्पर लगवा देते हैं। देखिए स्टील का खूब डिजाइनदार ऐसे लगवा देंगे आगे, इनको गाड़ी से प्रेम है। अरे लोल कहीं का पढ़ल लिखल ना है, अगवा लड़ाएगा ना भड़ाक से तो गाड़ी जितना एक्सीडेंट होने वाला रहेगा ये बम्पर पे लग जाएगा, गाड़ी पे नहीं लगेगा। अब गाड़ी पे नहीं लगेगा तो अंदर का एयर बैग खुलेगा ही नहीं। तो जिन लोगों ने आगे बम्पर लगा लिया है भैया, गाड़ी दूसरा खरीदा के आ जाएगा, जान दूसरा कभी नहीं आने वाला है, इसलिए इसको नचवा के फेंक दीजिए, क्योंकि मेन इंपैक्ट गाड़ी पर पड़ना चाहिए। इसको तो दोबारा बनवा भी लेंगे। कभी कभी गाड़ी क्या होती है नदी नाले में फंस जाती है या गिर जाती है नाली उले में या फिर नदी में, तो बाहर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि दरवाजा खुलेगा ही नहीं। आप सोचिए ना, दरवाजा खोलने के लिए पूरे नदी के पानी को ना आप ढकेल रहे हैं, नहीं खुल पाएगा। तो इसके लिए आपको ना शीशा तोड़ के भागना पड़ता है। अब शीशा तोड़िएगा कैसे, हाथ से नहीं टूटता है। तो जो हेडरेस्ट होता है, हेडरेस्ट जिस पर आदमी आराम करता है, ये बाहर निकल सकता है। तो इस हेडरेस्ट को इस तरह पकड़ के क्या करना है, बाहर निकाल दिया जाता है। और हेडरेस्ट का जो रॉड होता है, ये रॉड, इस रॉड से देखिए बकलोलिया दिखने में बकलोल थी लेकिन फोड़ने जा रही है, रॉडवा से फोड़ के इसमें से कूद जाएगी ऊपर, तो बाहर निकला जा सकता है। आई होप आप इसे समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब आपको इंजन तो बता ही दिए हैं और ये जी चीज़ बता दिए, क्लच कैसे काम करता है, क्लच पैड और गियर बॉक्स कैसे काम करते हैं, इस सब के बारे में आपको अगले किसी वीडियो में समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।